आपको पैसा की आवश्यकता है लेकिन आप कंफ्यूज है कौन सी लोन ले, पर्सनल लोन या गोल्ड लोन, इन दोनों में अंतर क्या है और आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इन दोनों में सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज किसमें लगती है, पर्सनल लोन या गोल्ड लोन। आइए समझते हैं। पर्सनल लोन यह एक ऐसी लोन है जो बिना किसी सिक्योरिटी के साथ आपको लोन दिया जाता है और आप इसे इमरजेंसी के टाइम यूज कर सकते हैं। इसकी खास बात है कि आपको रीपेमेंट करने का टाइम 15 साल, 20 साल, 25 साल तक दिया जाता है। यह डिपेंड करते हैं कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं और इसमें हाई इंटरेस्ट चार्ज भी लगती है, जैसे 12%, 15%, 18% तक। लेकिन आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो आपको तुरंत लोन अप्रूवल हो जाती है। मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूवल हो जाती है और तुरंत ही आपको पैसा मिल जाती है। लेकिन सिक्योरिटी के लिए बैंक आपसे गोल्ड मांगती है, गोल्ड, ट्रायंगल, ज्वेलरी, ताकि अगर आप पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट नहीं चुका पाते हैं, तो आपका जो गोल्ड है वह बेच करके बैंक अपना लोन चुका सकती है। इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी लेती है और आपको गोल्ड बैंक को देनी पड़ती है, तभी आप तुरंत ही लोन ले सकते हैं। देखिए, आइए समझते हैं पर्सनल लोन और गोल्ड लोन में अंतर क्या है। देखिए, टाइम की बात करें तो पर्सनल लोन आपका अप्रूवल होने में लगभग 3 दिन, 5 दिन या फिर 1 सप्ताह तक लगती है। लेकिन आप गोल्ड लोन लेते हैं तो तुरंत ही आपका लोन अप्रूवल हो जाती है। मात्र टाइम 2 से 3 घंटे के अंदर आपका तुरंत ही लोन अप्रूवल हो जाती है। सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी तो पर्सनल लोन में आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। आप बिना सिक्योरिटी से पर्सनल लोन ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगती। लेकिन आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए आपको जो है सिक्योरिटी गोल्ड, ट्रायंगल या फिर कोई भी ज्वेलरी है तो आपको बैंक में देनी पड़ती है, तभी आपको गोल्ड लोन तुरंत ही अप्रूवल होती है और तुरंत ही आपको पैसा मिल जाती है। देखिए, इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट तो देखिए, पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो इसमें हाई इंटरेस्ट चार्ज देखने को मिलती है, जैसे 12%, 15%, 18%, 20%। यह डिपेंड करते हैं कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर हाई इंटरेस्ट चार्ज देखने को मिलती है। लेकिन गोल्ड लोन का जो इंटरेस्ट है वह पर्सनल लोन से बहुत ही कम होती है। यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज 6%, 7%, 8% तक देखने को मिलती है। गोल्ड लोन में इंटरेस्ट बहुत ही कम लगती है। रीपेमेंट टाइम, देखिए, अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो रीपेमेंट टाइम बहुत ही ज्यादा मिलती है, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। यह डिपेंड करती है कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको रीपेमेंट करने का टाइम भी देखने को मिलती है और आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो रीपेमेंट करने का जो टाइम है, पेमेंट, वह बहुत ही कम मिलती है। 1 साल से लेकर आपको 3 साल तक ही रीपेमेंट करने का टाइम दिया जाता है। अगर आप इस टाइम के बीच आप पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो आपको गोल्ड बेच करके बैंक आपका जो लोन है वह चुका देती है। मतलब आप अगर इस टाइम के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो गोल्ड जो है वह आपका बेच दिया जाता है बैंक। लोन अमाउंट, देखिए, आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो यह डिसाइड करते हैं कि आपका अर्निंग कितनी है, आपका सैलरी कितनी है, उस हिसाब से बैंक आपको लोन देती है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यह डिसाइड होती है कि आपका अर्निंग कितना है और आपका सैलरी कितना है। आपका बैंक एनालिसिस करती है, आपको देखती है कि आपका अर्निंग ज्यादा है तो आपको ज्यादा लोन अप्रूवल हो सकती है। तो आपका जितना अर्निंग होगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पर लोन अप्रूवल होती है। लेकिन आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो आपका डिसाइड करते हैं कि आपको गोल्ड का जो वैल्यू है, गोल्ड का जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा आपको लोन मिलती है। आपका गोल्ड का वैल्यू के हिसाब से 90% तक आपको लोन मिल सकती है, क्योंकि आपका जो गोल्ड की वैल्यू है जितना भी हो उसका 90% तक यहाँ पर गोल्ड लोन आसानी से मिल जाती है। क्योंकि आप यहाँ पर टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको गोल्ड बेच करके अपना जो लोन है वह चुका लेती है बैंक, इसलिए यहाँ पर 90% तक लोन देखने को मिलती है। मान लेते हैं कि आपका 1 करोड़ की गोल्ड है, 1 करोड़ का सोना है, तो आपको 90 लाख तक आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाती है। लेकिन आप पर्सनल लोन लेते हैं तो यह डिसाइड करते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितनी है, आपका सैलरी कितना, आप कितना अर्निंग करते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर लोन अप्रूवल होती है और इतना अमाउंट दिया जाता है। रीपेमेंट, देखिए, पर्सनल लोन अगर आप रीपेमेंट करने में टाइम लगाते हैं, पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज देखने को मिलती है, जैसे 20%, 25%, 30% तक, और आपका क्रेडिट स्कोर भी गिरती है। लेकिन आप गोल्ड लोन में
आपका रीपेमेंट करने का टाइम बहुत ही कम दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर तुरंत ही पेमेंट करनी पड़ती है, नहीं तो आपका जो गोल्ड है वो सीज किया जा सकता है, आपका गोल्ड सेल किया जा सकता है। देखिए पर्सनल लोन में अगर आप पेमेंट टाइम पर करते हैं, अपना पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होती है, बढ़ती है और फ्यूचर में बड़े लोन लेने में काफी ज्यादा आपको मदद कर सकती है। और आप गोल्ड लोन में अगर पेमेंट टाइम पर करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होती है और आपको लोन बड़ा मिल सकता है, आपका गोल्ड के हिसाब से बहुत ही बड़ा लोन मिल सकती है। तो इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब बात करते हैं कि इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको एक सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर पैसा की आवश्यकता है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पर्सनल लोन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है और यहाँ पर हाई इंटरेस्ट चार्ज भी देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर टाइम लगती है और यहाँ पर कोई भी आपको गारंटी नहीं देना पड़ता है, कोई भी आपका सिक्योरिटी नहीं लगती है। तो अगर आपके पास सोना नहीं है, आपके पास गोल्ड नहीं है, तो आप पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको गारंटी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कि हाई इंटरेस्ट चार्ज काफी ज्यादा देखने को मिलती है, 12%, 15%, ऐसे बहुत सारे बैंक है जो आपको लो इंटरेस्ट चार्ज में भी आपको पर्सनल लोन दे सकती है। तो आपका टाइम में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा की आवश्यकता है तो पर्सनल लोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर रीपेमेंट करने का टाइम भी आपको काफी ज्यादा दिया जाता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और डिसाइड करते हैं कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको अमाउंट भी मिलती है, रीपेमेंट करने का टाइम भी मिलती है और आपको इंटरेस्ट पर कम देखने को भी मिलती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पर पर्सनल लोन कितना पैसा की आवश्यकता है और आप कितना जल्दी आपको पैसा की आवश्यकता है। देखिए, और अगर रिसेंट आपको पैसा की आवश्यकता है, 2 से 3 घंटा के अंदर आपको पैसा की आवश्यकता है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन गोल्ड लोन हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर गोल्ड लेके जाएंगे और तुरंत ही आपको पैसा मिल जाती है। जितना आपके गोल्ड की वैल्यू होती है उसको 90% तक आपको आसानी से लोन मिल जाती है। तो आपको रिसेंट ही पैसा की आवश्यकता है, तुरंत इमरजेंसी है, तो आपके लिए गोल्ड लोन अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपको तुरंत यहाँ पर लोन अप्रूवल हो जाती है 2 से 3 घंटे के अंदर, और इसमें हाई इंटरेस्ट चार्ज भी देखने को नहीं मिलती है, मात्र 6%, 7% तक इंटरेस्ट चार्ज देखने को मिलती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, लोन चुका नहीं पाते हैं, तो आपका गोल्ड जो है, आपका जो सोना है वो सीज किया जाता है, बैंक आपको सीज कर लेती है आपका गोल्ड और बेच करके अपना लोन चुका लेती है। तो ऐसे डिसएडवांटेज है। तो आप डिसाइड करके बताइए कमेंट में कि आपको कौन सी लोन लेनी चाहिए, पर्सनल लोन या फिर गोल्ड लोन। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात यह है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, पर्सनल लोन या फिर गोल्ड लोन। अगर आपको एक सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर पैसा की आवश्यकता है, तो पर्सनल लोन अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं दिया जाता है, आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगती है। आप बिना सिक्योरिटी के साथ यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं और इसमें काफी ज्यादा टाइम मिलती है रीपेमेंट करने की, आपको लोन चुकाने की काफी ज्यादा टाइम देखने को मिलती है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा की आवश्यकता है तो पर्सनल लोन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी या फिर कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। आप यहाँ पर रीपेमेंट करने का टाइम भी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आपको तुरंत ही पैसे की आवश्यकता है, तुरंत ही इमरजेंसी है, 2 से 3 घंटे के अंदर पैसे की आवश्यकता है, तो आपके लिए गोल्ड लोन अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आप 2 से 3 घंटे के अंदर लोन अप्रूवल हो जाती है और तुरंत ही आपको पैसा मिलती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, आपका जो गोल्ड है वो बैंक को देनी पड़ती है, तभी आपको गोल्ड लोन तुरंत मिलती है। और अगर आप यहाँ पर टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो गोल्ड है वो सीज किया जाता है और उसे बेच करके लोन बैंक चुका लेती है, अपना जो लोन है वो बैंक आपका गोल्ड बेच करके चुका लेती है। तो इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी लोन लेनी चाहिए, पर्सनल लोन या फिर गोल्ड लोन। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।